नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लर्नटेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल लर्नटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरएसपी का एसीटीटी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है 3 तारीख को। तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग उसका टेक्निकल पार्ट का 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उसका पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज नॉन टेक पार्ट जो है 20 क्वेश्चन, उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा नॉन टेक पार्ट जनरल एप्टीट्यूड का। तो पहला क्वेश्चन 81 नंबर का देखिएगा, क्या बोला है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उड़ीसा आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। अगर गूगल कर लीजिएगा तो इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। इसका आंसर सही होगा बी, कैलाशनाथ काटजू। उसके बाद दूसरा पे आएंगे एम आसिफ अली, ये 2 बार हैं। उसके बाद में आएंगे पी कुमार स्वामी, लास्ट में आएंगे। उसके बाद में भीमसेन साचार। तो उसका राइट आंसर रहेगा बी, कैलाशनाथ काटजू। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उड़ीसा। तो उड़ीसा का 30 डिस्ट्रिक्ट्स है। बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला सिमिलीपाला नेशनल पार्क जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये मयूरभंज में है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट रहा उड़ीसा शेयर्स बॉर्डर विथ 4 स्टेट्स। उसका भी आंसर बी। कौन सा आपको पता होगा। पहला हो गया एपी आंध्र प्रदेश, फिर सीजी छत्तीसगढ़, फिर हो गया झारखंड, फिर हो गया वेस्ट बंगाल। ये चारों स्टेट के साथ ये बाउंड्री साझा करता है उड़ीसा। तो 4 हो जाएगा राइट आंसर, यानी 84 का बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन व्हिच ईयर द स्टेट नेम ORISSA ओडिशा चेंजेस टू ओडिशा। तो उड़ीसा का नाम उड़ीसा जो बदल गया है, चेंज हुआ है, कौन सा साल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, यानी 2011। नेक्स्ट जाएंगे ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसका 52 नंबर्स का एनुअल मीटिंग कहाँ पे हुआ था, ये याद रखेंगे। ये हुआ था फिजी, नादी नाम का जो शहर है, नादी, फिजी का नादी में हुआ था। तो बी इज़ द राइट आंसर। 87 बोला है हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITC। दोस्तों ITC एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो उसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों पद के लिए एक ही आदमी को अपॉइंट किया गया है मई 2019 में, और वो उसका राइट आंसर हो गया संजीव पुरी। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इंडिया फर्स्ट ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन, जिसको बोला जाता है विज्ञान संगम, ये कहाँ पे हुआ था, याद रखेंगे मुंबई। सी इज द राइट आंसर, मुंबई हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद जाएंगे 89 पर, बोला है हु ओन मेंस सिंगल टाइटल 2019 माद्रिद ओपन टेनिस। माद्रिद ओपन टेनिस का जो 2019 में हुआ था मेंस सिंगल टाइटल कौन जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नोवाक जोकोविक। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला पर्पल कैप 2019 IPL में कौन जीता है, इमरान ताहिर। डी हो जाएगा उसका राइट आंसर। बाकी रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट, इसको देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला है। देखिए बहुत आंसर सही, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए क्या बोला है, इफ़ 54 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी 2 संख्या है उसका योगफल यानी 54 दिया हुआ है। अगर जोड़ने से कितना होता है 54। ये 54 को 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग में क्या बोला, एक भाग में 10 गुना और दूसरा भाग का 22 गुना। पहली भाग का 10 गुना और दूसरा भाग का 22 गुना जब जुड़ जाता है तो वो बनता है कितना 780, यानी हमको 2 संख्याएं दी है, मानते हैं एक x हो गया एक y हो गया। ये दोनों जुड़ने पर कितना होता है भाई 54। 2 भाग में भाग दे दिए तो पहला का 10 गुना यानी 10x, दूसरा का 22 गुना यानी 22y। तो जुड़ने से कितना होता है भाई 780। तो हम लोग को समाधान करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे थोड़ा देख लीजिए आप। पहले हम लिखेंगे 10x प्लस 22y इज इक्वल टू 780। उसके बाद x प्लस y इज इक्वल टू 54। इसको हम एक x या y किसी एक को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के लिए हम इसको 10 गुना कर देते हैं। तो ये 10x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, 54 × 10 540 हो जाएगा। तो 10x में से 10x काट देंगे तो रहेगा कितना 22 में से 10y जाएगा तो 12y यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 780 में से 540 से आ जाएगा तो 240 बचेगा।
अगर 12y इज इक्वल टू 240 तो y का वैल्यू आएगा 20। कितना आएगा? y का वैल्यू 20, यानी y आ गया 20। तो 54 में से अगर 20 घटा देते हैं तो आता है कितना? 34। x हो जाएगा 34, y हो जाएगा 20। तो हमको पूछा क्या है भाई? लार्जेस्ट नंबर यानी 34। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 617, 6.017 और 0.617 और 6.0017। ये तो बहुत लॉजिक सवाल है, आपको देखते ही भी आंसर पता चल जाएगा। क्या होगा राइट आंसर पता है? सी इज़ द राइट आंसर। बोले कैसे? देखिए भाई, यहाँ पे 617 के बाद पॉइंट है, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट पे, तो 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट चलेगा, पॉइंट लगेगा। तो कौन सा वाला है 3 डिजिट के बाद पॉइंट? तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर आपको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ के देख सकते हैं। ये सी ही होगा राइट आंसर, आपको जोड़ के देख लीजिएगा एक बार। तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पी और क्यू, पी एंड क्यू कैन डू ए जॉब 12 दिन और 9 दिन में करते हैं। पी 12 दिन में करता है, क्यू करता है 9 दिन में। तो फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय पी एंड क्यू सेपरेटली इन वन डे। देखो बोला है एक एक दिन में पी कितना करता है, क्यू कितना करता है, ये देखेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। देखिए अगर पी कितना दिन में करता है? 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 1/12। समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट बोला अगर क्यू करता है कितना दिन में? 9 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/9। सही। तो उसके बाद बोला क्या है? इन दोनों का रेशियो, एक दिन का रेशियो, इसका एक दिन का और इसका एक दिन का। पी का एक दिन का कितना, एक दिन का काम कितना होता है? 1/12, और क्यू का 1/9। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, क्या होगा? 1/12 इज टू 1/9, यानी 1/12 को भाग देंगे 1/9 के साथ, यानी क्या होगा? 1/12 1/9 को भाग देंगे तो 1/12 इंटू 9/1 ऐसे हो जाएगा। तो ऊपर में रहेगा 9, नीचे में आएगा 12, 9/12। पी और क्यू का रेशियो, एक दिन का काम का रेशियो आएगा 9:12, यानी 3/4, यानी कौन सा होगा? 3:4 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कौन सा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो समझ में आ रहा है? तो इसका एक दिन का काम क्या रेशियो क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हुआ कौन सा? सही आंसर हो गया ए 3:4। एक दिन का काम पी का 1/12 और क्यू का 1/9, इन दोनों को अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1/12 इंटू 9/1 इज इक्वल टू 9/12, यानी 3:4। 3:4 आएगा, ए इधर राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा देख लीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। क्या बोला है? अगर 50 आर्टिकल को बेचने का, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस किसके साथ समान होता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। अगर 40 आर्टिकल को खरीदने में जितना रुपया लगता है, 50 आर्टिकल को बेचने में उतना ही रुपया लगा है। तो यानी कितना हुआ है भाई? ये तो सीधा सीधा पता चलता है कि लॉस ही हुआ है, क्योंकि 50 को बेचने पे जितना आता है 40 को खरीदने पे उतना, यानी 40 को खरीदा, 40 खरीदा है, 50 बेचा है। तो 40 के बदले में 50 ज़्यादा बेच दिया है भाई। कितना ज़्यादा बेचा है? 10 ठो, अर्थात 10 ठो लॉस हुआ है। कितने में? 50 में। 50 बेचने पर 10 लॉस हो रहा है, तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा? 10/50 इंटू 100। यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 लॉस हो रहा है, कितना पे? 50 बेचने पर। तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 10/50 इंटू 100, यानी 20% लॉस हो रहा है। ए इज द राइट आंसर 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आफ्टर 30% ऑफ ए मनी ही अर्नड, विजय इज लेफ्ट विथ 3500, यानी ये बोला है 30% क्या कर दिया है खर्च करने के बाद, उसके पास बचता है कितना? 3500, यानी 3500 बचता है। तो बचता है कितना भाई? 70% बचता है। 30% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? परसेंट के हिसाब में कैलकुलेट करेंगे तो 70% बचेगा। अगर 3500 70% है तो 1% कितना आएगा? 70 के साथ भाग दे देंगे तो आएगा कितना भाई? 7×5 35, यानी 50 आएगा। 1% इज इक्वल टू 50, 100% इज इक्वल टू कितना आएगा? 50 का 100 भाग, यानी 5000। तो 5000 देखिए कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी इज द राइट आंसर। 5000 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी हाउ मच मनी ही डिड अर्न, तो वो 5000 अर्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये इंग्लिश में आया है। तो ये बोला है मिस स्पेल्ड वर्ड,
इसमें से ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये जो पेशेंस दिया हुआ है ना, तो इसका प्रीटेंटियस जो दिया हुआ है PRETENTIEOUS दिया है, इसमें ई नहीं लगेगा, तो ये हो गया मिस स्पेल्ड वर्ड 96 का ए। बाकी सब सही है। दूसरा क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। कुमार इवेंचुअली एक्सेप्टेड आवर रूल्स विथ ए सर्टेन डिस। इसका सही आंसर होगा ए, रिलक्टेंस। तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, दोबारा हो गया 98। ये भी इसका राइट आंसर रहेगा बी, यानी इवन दो गांधी जी वेंट थ्रू सेवरल टर्निंग पॉइंट्स, उसके बाद रहेगा एन यानी बिकम ए महात्मा, देन लास्ट में रहेगा इवन दो गांधी जी वेंट थ्रू। तो ये राइट आंसर होगा इसका बी। उसके बाद होगा जो दिया हुआ है, क्या जो वर्ड दिया हुआ है पेनिटेंस, उसका बोला है क्या, पेनिटेंस का सिनोनिम्स होगा समानार्थबोधक। पेनिटेंस का होगा रिपेंटेंस, REPENTANCE, रिपेंटेंस होगा इसका राइट आंसर। बाकी बात जेन्युइन जो है, ये रहा जो पेनिटेंस का मतलब हो गया अनुपात जो बोलते हैं, और उसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिपेंटेंस, REPENTANCE, रिपेंटेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी 100 नंबर जो बोला है, जेन्युइन का एंटोनिम्स याद रखिए, जेन्युइन मतलब विशुद्ध, जो असली होता है उसको जेन्युइन बोला जाता है, और इसका जो विपरीत शब्द पूछा है यानी एंटोनिम्स पूछा है, उसका डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी फेक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इतना ही था क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ ये आप लोग की एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।